विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा और उसकी 17 सीटें कम हो गईं। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। फिर भी उनके नेताओं के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। दिल्ली की सियासत में ये पहली बार हुआ कि जब कांग्रेस ने अपनी हार को लेकर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर मुस्कान थी और वे हार को एंजॉय कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक खामोश गठबंधन हो गया था जिसका असली मकसद केजरीवाल को हराना था? इस सवाल ने अब पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के रवैये ने इस गुप्त समझौते की गवाही दी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता शांत रहे। कांग्रेस समर्थकों में भी कोई निराशा नहीं दिखी। इसका मतलब साफ है, ये सब पहले से तय था। कांग्रेस ने मोदी सरकार के साथ एक अघोषित गठबंधन कर लिया था और बदले में आपको कमजोर कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को इस गठबंधन से क्या फायदा होगा? क्या ये खेल सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा? दिल्ली में कांग्रेस का अजीब व्यवहार ये साफ संकेत देता है कि पार्टी ने बीजेपी के साथ एक साइलेंट डील कर ली थी। राहुल गांधी ने जानबूझकर दिल्ली चुनाव को हल्के में लिया। कांग्रेस ने कोई आक्रामक प्रचार नहीं किया और नतीजे आने के बाद भी वे पूरे तरीके से चुप रहे। कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए लड़ा। असल में केजरीवाल को हराने के लिए मैदान में उतरी थी कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट हो गया, जिससे आम आदमी पार्टी को काफ़ी गहरा नुकसान हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंदर खाने बातचीत हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी को हराने की योजना बनाई गई। नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस नेताओं का रवैया बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने हार को खुशी से स्वीकार कर लिया। इस साइलेंट डील का सीधा मतलब ये था कि कांग्रेस को सीटें मिलने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका असली मकसद पूरा हो गया था। आम आदमी पार्टी को 17 सीटों पर हरवा दिया गया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस को इससे क्या मिला? वो पार्टी जो दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई, वो क्यों खुश है? बीजेपी कांग्रेस को भविष्य में कोई बड़ा ऑफर दे सकती है। कांग्रेस को 2029 के लोकसभा चुनावों में कुछ अहम राज्यों में बीजेपी से छुपा हुआ समर्थन मिल सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कमजोर करके कांग्रेस ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की, ताकि भविष्य में वो मुख्य विपक्ष बन सकें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी को खत्म करने के मिशन पर हैं, क्योंकि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए खतरा बन रही थी। ये गठबंधन कांग्रेस के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। राहुल गांधी भले ही सार्वजनिक रूप से मोदी के खिलाफ बयान देते रहें, लेकिन अंदर खाने उनकी रणनीति पूरे तरीके से अलग हो सकती है। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 17 सीटों का नुकसान हुआ। ये नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस ने रणनीति के तहत मुस्लिम और दलित वोटों को विभाजित किया। बीजेपी के वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया, जो कांग्रेस से वोट ट्रांसफर होने की वजह से हुआ। कई सीटों पर कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जिनका मकसद सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराना था, न कि जीतना। इससे बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिला और आम आदमी पार्टी को 17 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का ये गठबंधन सफल रहा। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रयोग था या फिर आगे भी ये जारी रहेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और बीजेपी अंदर खाने ऐसी रणनीति अपना सकते हैं। आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए ये गठबंधन 2029 तक जारी रखा जा सकता है। राहुल गांधी और मोदी के बीच एक अनकहा समझौता हो सकता है, जिसमें कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ फायदा दिए जाएंगे। अगर ये गठबंधन जारी रहता है तो 2029 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस खामोश साजिश को पहले से समझ पाए थे या फिर वे इसे देर से समझे? अगर केजरीवाल इस खेल को पहले से समझ गए थे तो उन्होंने इस
खेल को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? अगर उन्हें देर से ये एहसास हुआ तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। केजरीवाल के लिए ये चुनाव एक बड़ा झटका था और अगर उन्होंने समय रहते रणनीति नहीं बदली तो उनका राष्ट्रीय विस्तार मुश्किल में पड़ सकता है। दिल्ली चुनाव के नतीजे ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई खामोश समझौता हुआ था। इस समझौते का मकसद सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को कमजोर करना था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को इस गठबंधन से क्या मिलेगा? क्या बीजेपी भविष्य में कांग्रेस को सीटों पर मदद करेगी या फिर कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इसे खेल का हिस्सा बनी है? जो भी हो, ये साफ हो गया है कि भारतीय राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। कांग्रेस और बीजेपी जो बाहर से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, अंदर खाने में एक दूसरे के साथ खेल भी खेल सकते हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि ये गठबंधन कितना आगे तक जाता है और क्या केजरीवाल इस खेल को कोई जवाब दे पाते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।